हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। टॉपिक क्या है कि छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 का है, जो कि आज से यानी कि आने वाले जो एक साल है उसमें जितने भी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम होगा उसमें 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रूप में छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी यानी कि बजट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। अगर इस वीडियो का आपका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ के जो बजट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उसको MCQ जो फॉर्म है उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसके अलावा लगभग 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बजट की अवधारणा देख लेते हैं कि बजट जो है वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री है जो कि छत्तीसगढ़ का, 9 मार्च को छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 पेश किया। ठीक है, कब किया है पेश? 9 मार्च को पेश किया गया है 2022-23 के लिए बजट। ठीक है, इसमें बजट क्या होता है कि बजट एक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अगले वर्ष के लिए देश का राजकोषीय रोड मैप तैयार करते हैं, देश या फिर राज्य रहेगा। ठीक, यहाँ पर तो क्या होता है, बजट जो है एक साल, आने वाला जो एक साल है यानी कि आज जो बजट पेश किया है वहाँ 2022 से 2023 के लिए एक साल के लिए जो है यानी कि कितना आय होगा और कितना व्यय होगा उस आधार पे जो है अनुमानित लागत जो अनुमानित लगाकर जो है इसको बनाया जाता है। इसके बारे में देखते थोड़ा सा कि 9 मार्च को जो बजट पेश किया था वह छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां बजट है। ठीक है, 22वां बजट है छत्तीसगढ़ का, और इस बार का जो बजट है उसको क्या दिया गया है, उसका संज्ञा क्या है? न्याय का बजट कहा गया है। इस बार का जो बजट है वह न्याय का बजट है। दोस्तों, इस टॉपिक को जरूर याद रखना। इसमें जो करंट अफेयर संबंधित जो भी क्वेश्चन है यानी कि बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जिसके आंकड़े हैं उसको भी याद रखना, और जो है छोटे छोटे कुछ बात एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उस चीज़ को आप जो है याद रखना। क्या है कि इसमें जो संज्ञा दिया गया है उसका नाम क्या है? न्याय का बजट है, जो कि सभी के हाथ में पैसा हो, यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मॉडल किसे कहा जाएगा कि जिसके हाथ यानी कि सभी के हाथ में पैसा हो उसे छत्तीसगढ़ मॉडल कहा जाएगा। और जो इस बार जो भूपेश बघेल ने जो ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया है, जो ब्रीफ केस लेकर गया था, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा था? गोमय वस्ते लक्ष्मी। गोमय वस्ते लक्ष्मी, इसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, या फिर गाय में लक्ष्मी का वास होता ही है, साथ ही गोबर में भी लक्ष्मी का वास होता है। इस बारे में मतलब गोमय वस्ते लक्ष्मी इस ब्रीफ केस में लिखा था। और ब्रीफ केस का जो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस बार का जो ब्रीफ केस है वहाँ गोबर से बना हुआ था। ठीक है, इसका जो बाहरी हिस्सा है वहाँ गोबर से बना हुआ था। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्या है कि कुल आय जो है 1,04,000 लाख करोड़ है, और कुल व्यय है 1,04,000 लाख करोड़ है, और जो इसका राजकोषीय घाटा है 14,600 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। ठीक है, जो कि GDP का 3.3% हिस्सा है। तो इस तरीके से इनका जो है आय है और व्यय है। अब देखते हैं MCQ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बजट 2022-23 का किसने पेश किया? तो जो छत्तीसगढ़ का बजट है वहाँ 2022-23 वहाँ किसने पेश किया? इसका आंसर है भूपेश बघेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, साथ में जो है छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री भी भूपेश बघेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ है चौथा बजट है। ठीक है, यहाँ बजट पेश करते करते जो भूपेश बघेल को 4 साल हो गए हैं, यहाँ इसका चौथा बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बघेल ने बजट के लिए जिस सूटकेस यानी कि ब्रीफ केस का उपयोग किया वह किस चीज़ का बना हुआ था? तो फिर अभी आपको बताया था मैं, तो किस चीज़ का बना हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है चमड़े से, छीन के पत्तों से, गोबर से या प्लास्टिक से। तो इसका आंसर जाएगा गोबर से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोस्तों देखो, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या है? यह है जिसके पास जो भूमि नहीं है, खेती करने के लिए जो भूमि नहीं है, तो फिर उसको कहा गया है भूमिहीन कृषि मजदूर, जो कि खाली मजदूरी पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, मनरेगा तहत जो मनरेगा के तहत जो कार्य है या फिर जो किसी मजदूरी के कार्य है उसी पर ही निर्भर रहते हैं। उन लोगों के लिए भूपेश बघेल ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात कही गई है, जो कि इस बार की जो बजट है
उसको 6,000 से बढ़ाकर कितनी रकम की गई है, कितनी राशि की गई है? आंसर आ जाएगा 7,000 रुपये। अब से जो है 7,000 रुपये वार्षिक रूप में इसको दिया जाएगा वार्षिक के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस वर्ष से सरकारी नौकरी वालों को पेंशन समाप्त कर दी गई थी, जिसे सरकार ने पुनः प्रारंभ की घोषणा की गई? देखो, यहाँ जो सरकारी नौकरी में है उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समय के बाद जो है पेंशन को बंद कर दिया था। ठीक है, तो पेंशन को बंद कर दिया था तो होता क्या था कि 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट होता था तो उसके जो पीएफ में जो जमा है बस वही पैसा मिलता था, उसको जो अतिरिक्त रूप से जो सरकार की तरफ से पेंशन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार जो है भूपेश बघेल ने राजस्थान के हिसाब से, ठीक है, राजस्थान सरकार ने पहले किया है, तो राजस्थान के जो सरकार है गहलोत सरकार, उसके अनुरूप जो है इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी कर्मचारी है लगभग राज्य में कर्मचारी 3 लाख हैं। ठीक है, तो इनके जो है पेंशन योजना पुनः प्रारंभ करने की बात कही गई है, जो कि घोषणा कर दी गई है। तो फिर यहाँ पेंशन जो समाप्ति वर्ष है कब किया गया था समाप्त इसको? इसका आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में मोर जमीन मोर मकान व मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? दोस्तों, जो करेक्शन जो आंकड़ा है वहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोर जमीन मोर मकान व मोर मकान और मोर चिन्हारी के तहत, यानी कि यहाँ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत की बात कही गई है। ठीक है, ये तो केंद्रीय लेवल का नाम है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन इसी को जो छत्तीसगढ़ में जो है कन्वर्ट करके जो शब्द है उसको जो है मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत जो है कितनी राशि का आवंटन की बात कही गई है? आंसर आ जाएगा 450 करोड़। यह राज्य सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी रोकने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो सतर्कता सेल तथा शिकायत सेल का गठन कितने जिलों में किया जाएगा? ठीक है, जो मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए एंटी ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रैफिकिंग ब्यूरो जो सतर्कता है को सेल की स्थापना है, यानी कि जो शिकायत सेल है उसकी स्थापना कितने जिलों पर किया जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? इन सभी जिलों पर, यानी कि जो रायपुर है, बिलासपुर है और दुर्ग है, 3 जिलों पर जो है यहाँ जो सतर्कता सेल है यानी कि जो शिकायत सेल है उसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ सरकार कितनी सी मार्ट खोलने की योजना है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है सी मार्ट, वहाँ जो नगरीय निकाय है जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कितने शहरों में यहाँ सी मार्ट खोलने की योजना की बात कही गई है? देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप शहर में इंटर करते हो तो वहाँ पर बड़ा बड़ा मेगा मार्ट रहता है या फिर कुछ भी जो मॉल रहता है जहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है वहाँ एक ही स्टोर यानी कि एक ही मॉल के अंतर्गत सभी चीज़ मिल जाता है। तो इसी चीज़ को जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोकल उत्पादन हैं उसको एक साथ लाने के लिए सी मार्ट योजना के तहत जो है सी मार्ट खोलने की बात कही गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोकल प्रोडक्टों को एक ही स्टोर में एक ही दुकान में रखकर वहां सेल करेगी। और इसकी शुरुआत जो है नगरीय निकाय या फिर शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। तो फिर कितने जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर किए जाने की बात कही गई है? इसका आंसर आ जाएगा 168 जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर सी मार्ट खोलने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार मलखम कौशल के लिए किस जिले में अकादमी खोलने की बात कही गई है? मलखम होता है जैसे कि एक खंभा रहता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे खंभा रहता है वहाँ पर, तो इसमें जो चढ़कर जो करतब दिखाते हैं, अलग अलग जो कौशल दिखाते हैं उसी की बारे में बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार मलखम कौशल के लिए किस जिले में अकादमी खोलने की बात कही गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा नारायणपुर। नारायणपुर में जो है मलखम कौशल के लिए अकादमी खोलने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश सरकार ने अपने बजट में राज्य में और कितने नए तहसील बनाने की बात कही? तो भूपेश बघेल ने इस बार जो है अपने बजट में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए तहसील बनाने की बात कही गई है? इसका आंसर जाएगा 6 तहसील। 6 तहसील नए बनाने की बात कही गई है। और 6 तहसील कौन कौन से, इसका नाम यहाँ पर है, इसका नाम है देवकर, ठीक है, यहाँ पर देव आ जाएगा, देवकर है और भीमभोरी है, जरहा गांव है, दीपिका है और जो है भैंसमा है और जो है कोटा डोल है। तो इन जो 6 नए तहसील बनाने की बात कही गई है इस बार के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद के श्लोक से
बजट 2023 की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ जो सरकार बजट पेश की गई है इस बार का थोड़ा अनोखा है, क्योंकि इस बार जो है भूपेश बघेल ने एक वैदिक मंत्र का उच्चारण किया है, जो संस्कृत शब्द में लिखा था, श्लोक लिखा था। तो वह मंत्र है, वह कौन से वेद का था, मतलब कौन से वेद में इसका श्लोक का वर्णन है? आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को कृषि कार्य हेतु कितने एचपी तक निःशुल्क विद्युत दी जाएगी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सिंचाई कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए कितने एचपी तक जो है फ्री में, निःशुल्क में विद्युत की सुविधा दी जाएगी? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 5 एचपी तक। 5 एचपी तक जो है निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो फिर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर आ जाएगा 1,18,000। 1,18,000 रुपये लगभग में है। 1,18,000 रुपये लगभग प्रति व्यक्ति आय रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गौठानों में औद्योगिक पार्क किसके नाम पर विकसित करने की योजना है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रत्येक गौठान है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ पर के जो गौठान है वहाँ पर औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात कही गई। तो फिर किसके नाम पर है ये? इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के नाम से सभी गौठानों में इसका विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंचों के वेतनमान, यानी कि जो सरपंच को जो भत्ता मिलता है वेतनमान के रूप में, को प्रति माह 2,000 से बढ़ाकर कितनी राशि की गई है? इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। अब जो है सरपंचों को जो है 4,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 2 करोड़ से बढ़ाकर विधायक निधि की राशि कितनी की गई है? आंसर आ जाएगा 4 करोड़। अब देखो विधायक निधि का मतलब होता क्या है कि एक विधायक जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है अब जो 4 करोड़ रुपए तक विधायक मद की राशि से अपने हिसाब से काम करवा सकती है। जैसे कि कोई जगह भवन निर्माण करना है, या फिर सामुदायिक भवन है, या फिर कोई भी जगह नल जल योजना के तहत है, या फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो विधायक अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक साल में 4 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश माध्यम के तर्ज पर हिंदी माध्यम की कितनी स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल, अंग्रेजी माध्यम, स्वामी आत्मानंद के अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में अब पुनः जो हिंदी माध्यम के लिए जो है स्कूल प्रारंभ करने की बात कही गई है। तो कितने स्कूल जो प्रारंभ में बनाने की घोषणा की गई है, प्रारंभ में जो है स्टार्ट करने की बात कही गई है? आंसर आ जाएगा 32 स्कूल। 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम जो कि इंग्लिश माध्यम के तर्ज पर होगा और जो है इसका प्रारंभ किया जाएगा। सबसे शुरुआत में 32 स्कूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत मिशन के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो अमृत मिशन के तहत क्या है अमृत मिशन? इसके माध्यम से जो है प्रत्येक घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा, वो भी घर के अंदर में। ठीक है, घर के बाहर में नहीं, घर के अंदर में दिया जाएगा। तो फिर इसके लिए जो सरकार है वह कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? आंसर आ जाएगा 200 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? आंसर आ जाएगा 2001 को पेश किया गया था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो फिर उसके नेक्स्ट वर्ष यानी कि 2001 में जो है बजट पेश किया था। तब जो है जब पहली बार बजट पेश किया गया था तो बजट का आकार 5,700 करोड़, सिर्फ 5,700 करोड़ था, जो वर्तमान के हिसाब से 20% अधिक हो गए हैं। ठीक है, मतलब 2001 के हिसाब से अभी जो है 20% अधिक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार बजट किसने पेश किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार जो बजट है उस समय जो हुए थे मुख्यमंत्री कौन हुए थे? अजीत जोगी। ठीक है, तो उस समय जो वित्त मंत्री हुए थे कौन? डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। इसलिए जो है पहली बार जब बजट पेश किया गया था डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव ने बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह ने 12 बार जो है बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्माण में अब तक कुल कितने वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है? तो राज्य के जो निर्माण हुआ है तो अब से लेकर यानी कि जो अभी तक 22 जो बजट पेश कर चुका है उसमें से कितने जो वित्त मंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया है?
आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 व्यक्तियों ने कह सकते हैं या फिर 4 वित्त मंत्रियों ने जो है 22 बजट जो है पेश किया है। पूरे राज्य का अभी तक जितने भी बजट पेश हुआ है 22 बजट, उसमें जो है सिर्फ 4 व्यक्तियों ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो था एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो चलते हैं पहला की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस में कुछ छूट दी जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अब स्थानीय अभ्यर्थियों को निःशुल्क जो है मतलब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी आप फॉर्म भरोगे छत्तीसगढ़ पीएससी का हो या फिर व्यापम का, उसमें जो है आप लोगों को जो 200, 250 या फिर 350 के हिसाब से जो शुल्क लगता था, अब वहाँ शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरी तरह से निःशुल्क है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती का फॉर्म चल रहा है, ठीक है, तो जितने लोगों ने फॉर्म भर लिया है वो तो पेमेंट हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब वापसी होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आने वाला जो समय है, अब घोषणा तो कर दिया है, तो फिर अब देखते हैं कि पटवारी भर्ती में प्रक्रिया क्या होता है। नेक्स्ट है 5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा सिरसा, नैला खरसिया और जो है वड्रफ नगर का थाने में किया जाएगा उन्नयन, जो कि 226 नवीन पदों का सृजन का प्रावधान भी किया गया है। तीसरा है 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है वह 300 जो है नग जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको खरीद रही है, और कितने में, 3 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है वाटर कूलर के लिए 1,58,00,000 तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 और नगरीय क्षेत्रों में जो है 1,605 क्लबों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों, बैगा, गुनिया और मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। देखो, जो भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है उसके तहत क्या था कि जिसके पास भूमि नहीं है, जो सिर्फ मनरेगा के तहत या फिर मजदूरी में काम चलाता था, उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इस बार के जो बजट है उसके हिसाब से बैगा, गुनिया, मांझी आदि जो कि आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, जो दिव्य स्थलों पर पूजा करते हैं, उन लोगों को जो है इस योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 11.54% वृद्धि का अनुमान किया गया है। ठीक है, इस बार जो है 2020-21 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में, जो चालू वर्ष है उसके सकल घरेलू उत्पाद में जो है वृद्धि की अनुमान कहा गया है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में 3.88, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और जो सेवा क्षेत्र में 8.54% का वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट है कृषि उत्पाद में भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर जो है इससे 3.64% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61 करोड़ होना अनुमानित है, पिछले वर्ष की तुलना 13.60% अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वह 4,61 करोड़ होना अनुमानित है। जो अनुमान लगाया गया है 4,61 करोड़ का, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2021-22 के हिसाब से 13.60% अधिक रहने के अनुमान लगाए गए हैं। नेक्स्ट है नवीन अनुभागीय कार्यालयों की स्थापना की है, तो फिर कहाँ कहाँ पर है, इसका आंसर आ जाएगा मलखरौदा, बलरामपुर, राजपुर, धमधा, भोपालपट्टनम, खैरा, भैरमगढ़, बागबाहरा, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और तिल्दा नेवरा और जो है सहसपुर लोहरा में अनुविभागीय कार्यालय के लिए 75 पदों के सेटअप का प्राविधान किया गया है। नेक्स्ट है नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना के लिए 380 करोड़ का जो है प्राविधान किया गया है। कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवनारायण, चंद्रपुर में सीवर सेज प्लांट स्थापना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कहाँ कहाँ पर, कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति और जो शिवनारायण है और चंद्रपुर, यानी कि 5 जो स्थल है वहाँ पर सीवर सेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की बात कही गई है, जो कि 20 करोड़।
नेक्स्ट है चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक समग्र योजना के लिए 27 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जिला पंचायत अध्यक्ष को जो मानदेय है वह 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। और जिसके उपाध्यक्ष है यानी कि जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं उसका 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया गया है। और जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनका 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है। और सरपंच की बात कितनी है, 2,000 से बढ़ाकर 4,000 है। वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण के लिए लगभग 1,950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान जो प्रस्ताव किया गया। जो वन लाइनर क्वेश्चन है और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखना। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप 2 बार में देखना, क्योंकि यहाँ डाटा संबंधित क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी डाटा क्लियर नहीं होता है तो फिर आंसर जो है गलत आ सकता है। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।